अभी मैं आया हूँ अपने प्रोग्राम लीडर से मिलके यूनिवर्सिटी से। और उसने कहा यार पहले ही मेरे पास आ जाते। मैंने उसको बताया कि यार अब बड़ी औरत है, मैं कैसे आपको आगे तंग कर लेता, मगर खैर उसने मसला सॉल्व कर दिया। और कह रही थी कि तुम्हारी वो चीज़ें वगैरह चेक कर लें तो फिर तुम थोड़ी देर में आके तो फिर अप्लाई कर लेना अपना स्पेशल पास। स्पेशल पास का सीन ये होता है कि अगर आपका वीज़ा रिन्यूअल में कोई इशू आ रहा हो और उसमें टाइम ड्यूरेशन आ रहा हो, तो बजाय से कि आप ओवर स्टे करें अपना वीज़ा, तो आप स्पेशल पास लेके वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं 1 महीने के लिए। इससे फिर ये होगा कि 30 दिन मेरे बढ़ जाएंगे, तो फिर इतनी देर में फिर मेरा वीज़ा आ जाएगा और फिर वो एक्सटेंशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी है और फिर वर्किंग लोगों के लिए भी होता है, ताकि वो वीज़ा जो है ओवर स्टे ना करें। खैर पासपोर्ट मैं लेके नहीं आया था, अभी मैं जाऊंगा और पासपोर्ट लेकर आऊँगा। और कल का जो एक मसला रह गया था वो भी कंप्लीट करना है। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे जो काफ़ी अर्से से, वो मुझे बता रहा है कि सिम जो है वो अगर 2 महीने आप इस्तेमाल ना करें तो ब्लॉक हो जाती है। और फिर वो नंबर जो है वो आपको नहीं मिलता। आप पोस्ट पेड में निकलवाना चाहें तो पोस्ट पेड में निकलवा सकते हैं, मगर अगर प्री पेड में निकलवाना हो तो फिर प्री पेड में नहीं निकलेगा। ये कोई टेलीकॉम के रूल्स हैं मलेशिया में। तो फिर मैंने कहा दुकान है घर के पास ही, मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास दुकानें हैं, वहाँ से सिम मिल जाती है तो फिर बंदा नई सिम ले ले। ये है कि फिर सबको अपना नया नंबर भेजना पड़ेगा, मगर खैर इंटरनेट वगैरह ना होने से तो बेहतर है, तो अभी वो लेते हैं। तो यार ये है सिम और इस पे लिखा हुआ है कि 10 रिंगिट की है, तो आप लेते हुए भी आपको पता हो कि इतने की है। और ये यू मोबाइल की सिम है, जैसे पाकिस्तान में हमारा यू फ़ोन है उस तरह की यू मोबाइल है। वैसे मैं रेकमेंड करता होता हूँ कि आप मैक्सिम या सेलकॉम की सिम लें जब आप आएँ एयरपोर्ट पे, मगर मैंने ये इसलिए ख़रीदी है क्योंकि मेरे अपार्टमेंट में जो है दोनों कैरियर्स के सिग्नल्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आते। 11 फ्लोर पे है मेरा अपार्टमेंट, तो फिर वो मसला होता है। तो मैंने दोनों कैरियर ट्राई किए हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से लेने चाहिए। ये मेरी चौथी सिम होने जा रही है, ये सिम है। अगर आपके पास माइक्रो है तो ये आप बाहर वाला पीस काट लें, और अगर आपके पास नैनो है तो ये अंदर वाला पीस काट लें तो सिम चला लें। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा सिंपल है, वो पाकिस्तान की तरह बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है कि आपने अंगूठा लगाना है। तो वैसे तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अंदर लिखी हुई हैं उसके डब्बे के अंदर, मगर वो मलेशियन में है। तो तीन ये है कि आप उनकी ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उस ऐप के अंदर आप अपनी डिटेल्स वगैरह डालते हैं, अपने डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल हैं तो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो फिर हमने अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है। और पासपोर्ट स्कैन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपकी सिम जो है वो एक्टिवेट हो गई है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ख़रीदते हैं तो उसमें 1 GB डेटा और 6 रिंगिट जो है वो बैलेंस होता है। 10 रिंगिट की सिम है और 6 रिंगिट उसमें बैलेंस है पाकिस्तान की तरह। और अगर आप कॉम्बो कोई ख़रीद लें तो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट हो जाता है। यहाँ पे जो ईजी लोड का चक्कर है वो आप किसी भी 7-Eleven या 99 स्पीड मार्ट या किसी भी दुकान से आप लोड करा सकते हैं। लोड जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, रसीद आपको बना के देते हैं वो लोड की, और यहाँ पे उन्होंने
पिन नंबर दिया हुआ है, तो वही आप पिन नंबर डालेंगे, स्टार समथिंग समथिंग, पिन नंबर 16 डिजिट का, हैश कॉल मिलाएंगे तो आपका वो लोड हो जाएगा। साथ ही मैसेज आ जाएगा कि लोड हो गया है। अब आपने क्या नंबर मिलाना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार 138 लिखा हुआ है यहाँ पे, मगर वो डिफरेंट कैरियर्स का फिर डिफरेंट होगा। तो अभी मैं ये सेटअप करूँगा और फिर कुछ और करेंगे। इसके बाद मैं गया कुछ ग्रोसरी करने हनीफा डिपार्टमेंटल स्टोर, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके ग्रोसरी जो है वो कितने की होती है। और ये कि मलेशिया में रह कर भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। मुझे ज़्यादा कुकिंग वगैरह तो आती नहीं और ज़्यादा मैं खाना पका नहीं सकता, दाल चावल या हांडी वगैरह। फ्रोज़न आइटम्स भी दस्तयाब होते हैं यहाँ पे, और क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे हर चीज़ हलाल है, और जो नॉन हलाल चीज़ें हैं उसमें क्लियरली नॉन हलाल लिखा हुआ होता है। तो कोई भी चीज़ खरीदते हुए आपको कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे मैंने आके कुछ फ्रोज़न आइटम्स खरीदे, जैसे फ्रोज़न पराठा, नगेट्स और फ्रोज़न फ्राइज़, जो कि आप फ्राई कर सकते हैं और रेडीली बना सकते हैं। इसके अलावा आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स में दूध, मक्खन, अंडे, पाकिस्तानी मिर्च मसाले भी आपको मिल जाते हैं। नेशनल के, मिचल्स के, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और ये है बिल नगेट्स, पराठे, फ्राइज़ और बंस के, टोटल 4420 रिंगिट। और ये मेरे रूममेट ने कुछ पास्ते का सामान ख़रीदा था। और पास ही आपको दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे डेडिकेटेड पाकिस्तानी सामान मिलता है, जिस तरह के संदल, रूह अफ़ज़ा, बॉम्बे पान मसाला, खजूरें, बासमती राइस, ये सारी चीज़ें आपको बाज़ार में मिल जाएंगी। फिर बिरयानी खाने का दिल किया तो RSMY चले गए। जो भाई बिरयानी खाना, इस्नान खाना, तंदूरी खाना, चावल खाना, चपाती खाना, पराठा खाना, दही खाना, ऑल है। मलेशिया के लिहाज से ये पाकिस्तानी बिरयानी वाकई अच्छी थी। आसपास की मार्केट में आपको काफ़ी पाकिस्तानी और इंडियन कल्चरल चीज़ें मिलेंगी, जिस तरह औरतों के जोड़े, और काफ़ी पाकिस्तानी ब्रांड्स भी आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपने बंदराया स्टेशन पे उतरना है, सोगो की साइड पे उतरना है और आपने ग्रैंड कैंपबेल होटल की तरफ आके राइट मुड़ना है, तो आपको ये मार्केट मिल जाएगी।